ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਡੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। 100 ਡੇਜ਼ 100 ਟਾਈਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਣ ਹੋ ਜੀ, ਗਏ ਬਹੁਤ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। 100 ਅੱਜ ਬਾਪੂ 100 ਜੀ ਦੀ ਐਂਡ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਡੇ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਦਾ आशीर्वाद है सारी को ਹਾਂਜੀ 101वां चरणों दिन में। है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सेंचुरी मार ली है इन्होंने। क्या बात, मुबारक हाँ है तो तो। इनके चरणों में संगत का वंदन है हमारा। आशीर्वाद आएगा बिल्कुल। आपके चरणों में बापू हमारा वंदन बहुत बहुत। मेरे चरणों से लगा हाँ लो, मेरे श्याम मेरे मुरली श्याम वाले। मुरली वाला बिल्कुल हाँ, लगाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सुंदर बापू बोला जी बस तुमने। पूरे सत्संग धूम सत्संग ते हमें कृपा अपनी बनाए रखन। और की ज्यादा सारी संगत का आशीर्वाद मिलता रहे तो मैं और भी कोशिश करांगी इन संपूर्ण कर दी आगे करो। जिवें हुक्म होएगा। संगीता जी नाची दी हाँ जी मुबारकबाद ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी कृपा गाओ, है। सुनाओ जी, सुनाओ। ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। संसार के संपूर्ण संसार के जगत स्वामी उस ईश्वर के श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हरि कृपा से हम छठे अध्याय के हमने 16 श्लोक तक श्रवण कर लिए। अगला श्लोक छठे अध्याय जो ध्यान योग के बारे में हमें बता रहा है। पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया था जिसमें भगवान ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो ना अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, या जो अधिक सोता है या बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं सोता, तो ऐसा व्यक्ति योगी बनने की उसमें कोई भी संभावना नहीं है। अर्थात यहाँ पर भगवान अति के बारे में बता रहे हैं कि ना अति का खाना है ना ही अति का सोना है, क्योंकि ऐसा करने से वो केवल अपने दूसरे कर्म ही कमा रहा है। योगी कभी भी नहीं बन सकता, अपने मन को अध्यात्म की ओर नहीं ले जा सकता। उसी श्रृंखला में आगे भगवान क्या बता रहे हैं, श्लोक क्रमांक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। कहने का भाव है कि भगवान हमें समझा रहे हैं कि जो आपका शरीर है ये भी एक मंदिर की तरह है, तो उसमें भी आपको नियमित होना चाहिए, एक मर्यादा में होना चाहिए। जो आपका खाना सोना है, युक्ताहार विहारस्य मतलब अपने खाने में सोने में और घूमने फिरने में, ये सब एक मर्यादा में होना चाहिए, नियंत्रण में, एक लिमिट में होना चाहिए।
युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जो हमारे कर्म है, जो हमारी आदतें हैं, वो भी मर्यादित होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सब नियमित रहेंगी, डिसिप्लिन में रहेंगी, तभी कोई योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तो कितनी सुंदर ये भगवान ने, देखिए, पहले ही अपने शारीरिक स्वस्थ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि अगर मनुष्य अपने खाने में, पीने में, सोने में, अपने काम की आदतों में अगर डिसिप्लिन बनाएगा, नियमित रहेगा, तो उसको शरीर लाभ तो होगा ही, उसके भौतिक क्लेश तो, मन के भी विकार दूर होंगे, उसका मन अध्यात्म में लगेगा और धीरे धीरे वो परमात्मा की ओर ही अग्रसर होगा। तो खाने पीने का हमारे शरीर पर, हमारे सोने पर, हमारी आदतों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। भगवान कह रहे हैं कि वो योगाभ्यास में फिर नहीं आगे बढ़ सकता यदि ये सब चीजें अति में होगी, आवश्यकता से अधिक होंगी। जहां तक खाने का प्रश्न है, तो प्रसादम या पवित्र कृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। मतलब अगर जो खाना बन रहा है उसको अगर प्रसाद के रूप में प्रभु के सिमरन के साथ बनाकर हम ग्रहण करेंगे, तो वही प्रसाद का कार्य करेगा, उसमें भी प्रभु की कृपा आ जाएगी। और जितना भोजन सात्विक हो, जैसे शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध, जैसे हम परमात्मा को भेंट करते हैं, उसी को ही ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता, उसे कभी भी खाना नहीं चाहिए, अन्यथा उसमें सतोगुण कभी भी नहीं आ पाएंगे और वो योगा अभ्यास नहीं कर पाएगा। योगा अभ्यास इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे हमारे मन, हमारा तन तो स्वस्थ होता ही है, जो आंतरिक अंग है वो भी स्वस्थ होते हैं। प्राणायाम साधना से हमारे श्वासों की जो अवधि बढ़ जाती है, तो जब हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध हो जाएगा, तभी उस पवित्र आत्मा से हम उस हरि का सिमरन कर पाएंगे। अगर हम, हमारा भोजन ही ऐसा होगा, जैसे कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। तो जितना हम सात्विक भोजन, जो जल्दी सुपाच्य है, ऐसा भोजन करेंगे, तो हमें नींद भी प्रॉपर आएगी, तो हमें डाइजेस्ट भी प्रॉपर होगा, हम सुबह भी जल्दी उठ के अमृत वेले में परमात्मा का सिमरन भी कर पाएंगे। अगर हम गरिष्ठ भोजन खाएंगे, देर से खाएंगे, तो हमारी नींद भी खराब होगी, ना हम सुबह उठ के भगवान का सिमरन कर पाएंगे, ना हमारे कामों पर, फिर हर तरह के हमारे कामों में मन नहीं लगेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब तरह की परेशानियां फिर उसे घेर लेती हैं। इसलिए एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना, भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत जरूरी है। जहां तक सोने का प्रश्न है, तो वह कम से कम सोना चाहिए, यही एक आदर्श रूप है। इसके आदर्श श्री शील रूप गोस्वामी, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, वो दिन भर केवल 2 ही घंटे, 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, कभी कभी तो उतना भी नहीं सो पाते थे। दिन रात केवल हरि नाम की माला ही जपते रहते थे और बिना उस प्रभु का सिमरन किए कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे, ना ही सोते थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो, हमेशा अपने कार्यों को सदैव नियमित करता है, अर्थात और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। अगर हमारे काम, हमारे कर्म अगर नियंत्रित होंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो वो कभी भी दूषित नहीं होंगे, हम पाप कर्म से बच जाएंगे। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं, क्योंकि जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तो हम अच्छे विचार, अच्छा आचरण अपने व्यवहार में लाएंगे और उससे क्या होगा, हमारा मन भी उस परमात्मा से जुड़ेगा। अगर हमारा खान पीन, रहन सहन ये सब दूषित होगा, तो हमारे विचार भी बुरे होते चल जाएंगे, हम दूसरे से भी गलत व्यवहार करेंगे, अपनी मर्यादाओं को भूल जाएंगे। जैसे हम अपने इतिहास में भी देखते हैं, जैसे रावण राक्षस प्रवृत्ति के हुए, उनका खान पीन इतना दूषित था, जिनमें अहंकार, क्रोध, लोभ सब तरह के थे। और जब साधु संतों की वाणी की बात आती है, जैसे श्री राम वन में रहते थे, कंदमूल, बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करते थे, तो उनका मन उतना ही शांत, उतना ही निश्चल, पावन, पवित्र था। तो जब भी कभी साधु संत, जो हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, बापूजी महाराज, जब भी कथा सत्संग करते हैं, वो यही कहते हैं
कि गरिष्ठ भोजन या मांसाहारी भोजन को त्याग देना चाहिए, सुपाच्य और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मन साफ होगा तभी उसमें परमात्मा का भी वास होगा। क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, इसलिए उसे संसार का भी कोई भौतिक दुख फिर नहीं सताता। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमें बीमारियां भी नहीं लगेंगी, ना हम दूसरे पे, अपने परिवारजनों पर कभी बोझ बनेंगे। जो एक स्वाभाविक कभी सुख दुख आना है वो तो आता ही है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम स्वस्थ रहे, मन से भी और तन से भी और मानसिक स्थिति से भी। इसीलिए योग उसका ही पूर्ण होता है जो ठीक तरह से खाता है, सोता है और उचित कर्म करता है, अर्थात अपने जीवन में एक मर्यादा, डिसिप्लिन को अपनाता है, तो उसे फिर संसार का कोई भी भौतिक दुख नहीं उसे संसार का कोई भी भौतिक दुख फिर नहीं होता। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज जी की जय। सुनीता बहुत सुंदर सुनाया। मैं तो वही पढ़ रही हूँ जेड़ा भगवत गीता विच लिखे। नहीं बहुत प्रभु अच्छा दी आपने वाणी बहुत हैगी है, बहुत अच्छा प्रभु बहुत दी वाणी है। तभी स्नान होता है, घर भगवत गीता पढ़ी हो तभी वाह पढ़ा जी, जाता बहुत बहुत अच्छी सुंदर। तरह हाँ जी, बहुत संगीता अच्छे तरीके से है। समझाया। मैं एक छोटा वाह, जिहा भजन सुना के ना 2-3 मिनट का, तो उसके बाद फिर रोधी बोलेगी, फिर मैं बोल रहा हूँ बाद च। 100 ओके 101st एपिसोड ठीक आज। ठीक वाह भी वाह संगीता।